इसका संग्रहण करते रहे, इकट्ठा करते रहे, संचय करते रहे, और आध्यात्मिक दौलत के नाम पर हम शून्य रह गए। तो कहते भाई 84 में जाने जाना कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। मन रे क्या गुमाने अब करना, गुमान माने घमंड होता। अब देखो इन्हीं चीजों का आदमी को घमंड भी हो जाता। अब ये कितना अज्ञान है, जो चीज अपनी है नहीं। मान लो कोई आपके नंदुरबार में सबसे बड़ा इंजीनियर बन गया, सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, थोड़ा अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने लगा, लेकिन क्या ये चीज उसके साथ परमानेंट रहेगी, अस्थाई है? आज इंजीनियर है, कल वो भी मरेगा। बड़ा से बड़ा डॉक्टर वो भी मरेगा। मंत्री, मिनिस्टर, तीर तलवार, बंदूक, बम, किला, महल, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई आखिर मरना तो सबको है। और मौत के बाद ये सारी डिग्री, सारी वहदा, सारा मान सम्मान, चाहे आपके पास एक बच्चे हों, चाहे आपके पास 10 बच्चे हों। अभी नहीं कि मरने के बाद 2-4 बच्चे लेकर जाओगे आप। चाहे आप कितनों सुंदर हो, चाहे न सुंदर, सबको जाना। अब जो चीज टेम्परेरी है, अस्थाई है, सदैव हमारे साथ नहीं रहेगी। आदमी उसी चीज को इकट्ठा करके उसी पर घमंड भी करने लगता, और घमंड में आकर के, अहंकार में आकर, अपने गांव में, जेवार में, घर में, परिवार में, टोले में, मोहल्ले में, देश में, जाति में, समाज में कितने उदंड काम, बुरे पाप कर्म भी कर बैठता। लोगों को सताना, मारना, काटना, कष्ट देना, तकलीफ देना। वो सोचता है कि बस अब हम परमानेंट हैं, हमारी बंदूक, हमारा बम, हमारी पढ़ाई लिखाई साथ नहीं छोड़ेगी। संत महापुरुष समझाते, भाई धोखा है, इसमें कोई चीज आपकी नहीं है। मिल गया है तो इसका उपयोग करो, आप इसको अच्छे काम में लगाओ। दौलत मिल गई, पैसा मिल गया, तो आप उससे बुरा काम नहीं, अच्छा काम करो। ज्ञान आपको मिल गया तो दूसरे को ज्ञान बांटो। उससे अहंकार क्या करते हो आप कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, अब कुछ नहीं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, पूरा गांव मराठी बोलता, हम सबसे सुपर हैं। सुपर ऊपर यहां कोई नहीं, सबको चलना है। और अगर आत्मा के लिए नहीं कुछ पाया, सबको एक दिन, अंग्रेजी बोलो, चाहे मराठी बोलो, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, आप कुछ भी करो, कहा 84 के कुएं में पड़ना है। ये सत्य सनातन ईश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन है। कहा सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। मानव जन्म पाकर अगर हमको आपको सतगुर नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ आप हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए गुरु करते हो, जिनको आप टीचर, ट्यूटर, मास्टर, ये जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हैं, आपने भी उसमें पढ़ा होगा। आप पढ़ करके निकल गए, चाहे पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, समय खत्म हो गया, शादी ब्याह हो गया, स्कूल छूट गया, अब आप अपनी रोजी रोटी में लग गए। अब क्या पढ़ोगे आप? अब आप अपने बेटे बेटियों को भेज रहे हो, वो भी पढ़ लेंगे नहीं तो वो भी निकल कर इसी तरह घर गृहस्थी में, कोई खेती करेगा, कोई दुकान करेगा, कोई गिट्टी मिट्टी तोड़ेगा, कोई ट्रक चलाएगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कुछ करे, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करेगा। ये पढ़ाई लिखाई तो रोजी रोटी का विषय है। अगर पढ़ लिख लेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे, कुर्सी पर ऑफिस में बैठेंगे, 1 लाख तनख्वाह मिलेगी। खेती करेंगे, 1 लाख पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कहीं पढ़ लिख कर अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बन गए तो कुर्सी पर बैठे बैठे सरकार 2 लाख तनख्वाह देगी, बढ़िया कोठी बन जाएगी, कोठी गांव में बन जाएगी, फिर एक कोठी नंदुरबार में बना देंगे, फिर कहेंगे चलो सूरत में कोठी बनाई जाए, बंबई में बनाई जाए। पैसे तो है, पैसा बढ़ता जाएगा, कोठियां बनेगी, बढ़िया कपड़ा आएगा। 10 लाख की कार में चलेंगे, पैसा और होगा, 50 लाख की कार में चलेंगे,
और ज्यादा पैसा होगा तो हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, लेकिन इससे तो कोई मुक्ति की समस्या हल होने वाली नहीं है। इस संसार के भौतिक सामान पदार्थ हमारे आपके लौकिक जीवन को तो कुछ संतुष्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्षणिक सुख आपको मिल सकता, पैसा होगा, जीवन थोड़ा घर में सब व्यवस्था ठीक रहेगी। लेकिन मान लो सब कुछ हो गया लेकिन बीमारी लग गई घर में, तब क्या करोगे आप? इन संसार में ये चीजें, भौतिक चीज बहुत दिन तक सुख नहीं दे सकती। मान लो आपने खूब पढ़ाई लिखाई कर लिया, फैक्ट्री कारखाना खोल लिया, लाखों रुपया रोज आपकी आमदनी हो रही, अब पता चला आपको शुगर पकड़ लिया, शुगर। अब आप मिठाई खा नहीं सकते, बिना चीनी वाली चाय पियोगे, बिना चीनी के कॉफी पीना है, मिठाई खाना नहीं है, सादा सादा भोजन करना पैसे का मतलब। और कहीं मान लो बीपी हाई होने लगी, लो होने लगी, कोई और बला बीमारी पकड़ लिया, तो केवल पैसे से ही संसार में सुख नहीं है, बहुत दुख यहां है। मान लो आपके पास बीमारी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है, पता चला कोई औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई बेटे नहीं पैदा हुआ, अब कोई उसी के लिए रो रहा, रोज डॉक्टर का चक्कर लगाओ। पता चला सब कुछ ठीक चल रहा, तब तक बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अब उसके लिए रो रहे हो आप। भारी जवानी में घर में बहू विधवा हो गई, अब क्या करोगे आप? फैक्ट्री कार, एक ही बेटा एक्सीडेंट में मर गया, 1 करोड़ की कार। या जहाज से गिरकर भी लोग मर जाते हैं, देखते हो आप, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर मर जाते हैं। संसार में कितने किस्म के दुख हैं, और अगर गौर से देखोगे तो कोई सुखी नहीं है। आप अपने गांव में ही पता लगाओ, जिनका सबसे बड़ा घर, बड़ी ऊंची कोठी, उनकी भी किसी कोई न कोई समस्या है, उनसे मिलोगे वो भी रोते मिलेंगे, कहेंगे भाई ठीक है, सब कुछ तो भगवान ने दिया लेकिन एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ वहां भी रहेगा। जिनके पास झोपड़ी है, गरीबी है, उनसे मिलोगे तो गरीबी का दुख रोएंगे। अमीर लोग कोई और दुख रोते हैं, गरीब कोई और रोता। दिल्ली वाले रो रहे हैं, अहमदाबाद के मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर, वो भी रो रहे हैं कि कहीं चुनाव ना हार जाए। रात भर उनको यही नींद नहीं आ रही कि अब की गड़बड़ होने वाला है, अब कि हम बंबई हार जाएंगे, कहीं अहमदाबाद हार गए तो खेल खत्म होगा। हमने बहुत लोगों को मरवा, कोई हमें को न गोली मार दे, गद्दी से उतर जाएंगे जब, तब इतनी मिलिट्री फोर्स तो लगेगी नहीं पीछे पीछे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को। जिस दिन गद्दी से उतरेंगे, मान लो कोई मार, क्या करेंगे? भारत के 2-2 प्रधानमंत्री आखिर नहीं मार दिए गए, जबकि लोग शासन में थे, सत्ता में थे, गद्दी पर थे, मिलिट्री पावर उनके पास 17 लाख की मिलिट्री पावर थी। लेकिन देखा आपने भारत के 2-2 स्टांग, वो भी नहीं, छोटे मोटे प्रधानमंत्री नहीं। कहने का मतलब सबकी अपनी, हम लोग सब लोग अपनी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। कहा कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहां जा रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। विकास हो रहा, विकास का कोई विरोध नहीं है, आपका भी जंगल पहाड़ में बढ़िया घर बने, सब लोग चाह रहे हैं, सरकारें चाह रही हैं, सब लोग चाह रहे हैं, भाई सबका विकास हो। संत महात्मा तो और भी चाहते हैं, संत महात्माओं के यहां तो कोई पक्षपात भी नहीं हो, तो उनको कोई वोट लेना है। नेता होता तो विकास में भी पक्षपात करते, भाई जो उनको वोट देगा उसको ज्यादा करेंगे, स्वाभाविक है। जो नहीं वोट देगा, कल जैसे गांव में सरपंच मुखिया प्रधान होते, आपके गांव में ही देखो 2-3 गोल बन गई प्रधानी में, सरपंच में, जीता हारा प्रधान, हारे वाले प्रधान वाली गोल, जीते वाले प्रधान। अपनी अपनी गोल का पक्ष लेना ही पड़ेगा, वोट लेना है। इसी तरह से दिल्ली हो चाहे बंबई हो चाहे अहमदाबाद हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें आपसे वोट लेना है। उनको इस हिसाब से अपना गुड़ा गणित बैठा, लेकिन संतों को कोई वोट लेना है। संत महात्मा तो सीधे कह दिए कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई। आज के 600 वर्ष पहले रामायण में लिख दिया। नेता लीडर तो आज जात बिरादरी की बात उठा रहे हैं। अध्यात्मवाद में संतों महात्माओं का भाई ये सब कुछ नहीं। भगवान ने केवल 2 जातियां बनाई जिस दिन धरती को बनाया,
और इस पर मानव जाति की ओरिजिन ऑफ लाइफ, मानव जाति की उत्पत्ति हुई। उस दिन भगवान ने कै जाति बनाई? 2 जाति। कै जाति बनाई? भगवान ने कै जाति बनाई? एक औरत बनाया, एक मर्द। ये भगवान की बनाई जाती है कास्ट। यहां भी देखो बंटवारा है, ये एक तरफ आप एक तरफ, मिक्सचर नहीं हो सकते हो। कितनों नेता लीडर चाहें, बाकी और जातियां जो दे तो आदमी ने बना डाला। जैसे लोहे की जब खोज हुई, पहले पाषाण युग था, लोग कहते भाई पत्थर से ही काम। अब पत्थर से कोई हल चलेगा? इसलिए उसमें पशु पाल करके दूध दही मक्खन घी उसी पर जीवन चलता था। कुछ लोग मांसाहार में भी चले गए, फल फूल, ये तमाम स्थितियां। लेकिन तब लोहे की खोज नहीं। जब लोहे की खोज हुई तो लोहे के फावड़ा, कुदाल, हल, तमाम राजाओं के लिए तीर, धनुष, बाण। अब जो लोग इस काम में लगे उनकी एक जाति बना दी गई, लोहार, जिसको अगर लोहे का काम करने वाले माने लोहार हो गए। लकड़ी की कारीगरी का युग आया, जिसको फर्नीचर, लकड़ी के सामान, अलमारी, तिजोरी, ये सब बनने लगा। खाट, चारपाई भी इसका जो काम करने लगे, कारपेंटर बढ़ई हो गए। जब धरती से सोना मिला, आदमी के हाथ लगा, तो सोने का गहना, सोने चांदी का बनने लगा। इस काम को जो लोग करने लगे उनकी एक जाति सोनार बन गई। जो लोग खेती के काम में लगे उनको खेतीहर कहा जाने लगा। खेती का काम खेतीहर। गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगे उनको मजदूर, लेबर कहा जाने लगा। अब सब लोग एक ही काम से तो रोटी कमाए, सब लोग कैसे कमाए? सब कलेक्टर बनेंगे, चाहे कोई युग आ जाए, कितनों प्रजातंत्र, सब प्रधान बनोगे आप, पूरा गांव प्रधान बनेगा। लड़ जाओ तो जिंदगी बीत जाएगी, एक वोट नहीं पाओगे आप। बहुत लोग ऐसे हो, जबकि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार दे रहा। लेकिन एमपी के बेटे ही एमपी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक बार जिसके घर में एमएलए बन गए, अब उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी एमएलए बन रहे, तो राजाओं की तरह हो रहा। जैसे राजा के बेटे राजा बन गए, राजकुमार से राजा बन गए, वही चीज तो आज भी आ रही है। कितनों प्रजातंत्र आएगा, सब एमएलए एमपी बनोगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे आप। थोड़ा सा परिवर्तन तो नजर आता, लेकिन कुल मिलाकर के चीज तो वही की वही रह गई। तमाम लोग गरीबी में आज भी जी रहे हैं। 70 साल देश को आजाद, 77 साल हो गया। इतनी आजादी नहीं कि नहीं आप जो चाहो कर जाओ, कुछ कर पाओगे आप। कहने का कुल मतलब एक संसार ही बड़ा विचित्र है। आदमी ने कितनी जातियां बना डाली। जिस दिन भगवान ने आदमी को जन्म दिया, एक ही जाति मानव। मानव का 2 भाग, औरत और मर्द है। आदमी के लिए भगवान ने कानून बनाया, कायदा बनाया। उसी को आगे चल कर के रिलीजियस सिस्टम कहा गया, धर्म कहा गया। जैसे सरकारें कानून बनाती, भाई हमारी प्रजा के लिए कानून रहेगा। आप कैसे गांव में, घर में, परिवार में रहोगे। दिल्ली, अहमदाबाद में कानून बना के, ये कानून तो बदलता रहता। मुसलमानों के राज का कानून अलग, अंग्रेजों का राज आया, ब्रिटानिया हुकूमत, कानून अलग। देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का कानून आ गया अलग। ये भी कानून दुखदाई होगा तो फिर बदला जाएगा। जनता आवाज लगेगी, रिवॉल्यूशन होगा, कोई और कानून आएगा। ये तो बदलते रहेंगे, नहीं ये भी कानून नहीं भला कर पाएगा। तो जैसे मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज, ऐसे नेताओं का भी राज खत्म हो जाएगा। अगर ये नेता लीडर इसी तरह चलते रहे तो कुछ दिन के बाद जनता हाहाकार मचा देगी। क्योंकि नेता लीडरों के चरित्र और राजाओं के चरित्र में कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा है। इनको जब आप दिल्ली और अहमदाबाद भेजते हो, बंबई भेजते हो एमपी एमएलए बनाकर, ये लोग गंदी आदत पर चल गए। बस बोतलें पीते रहे, वहां बैठकर बंगले में बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। तो राजाओं से भी गए गुजरे, कितना बलात्कार, व्यभिचार, शराब पीकर कितनी बहन बेटियों का। आप रोज मीडिया में से, लोग बड़े लोग हैं,
इसको छिपा दिया जाता, छोटों का सामने आ जाता। आज भारत की स्थिति है, 1 मिनट में 1 बलात्कार। बताओ आप, आज का जो आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा, 1 मिनट में 1 बलात्कार, 60 मिनट, 1 घंटे में 60 बलात्कार, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, 24 घंटे में कितना बलात्कार, औसत आंकड़ा। और इसमें पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, ये भी नहीं कि अनपढ़ गवार। अब अनपढ़ गवार कोई है? आज बंबई में जाओ, गली गली में बेटियां शराब पीती मिल जाएंगी आपको। बेटे शराब छोड़े नहीं तब तक बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, अंग्रेजों के राज में औरतें शराब नहीं पीती थी। अंग्रेजी सरकार इस तरह गांव गांव शराब का ठेका नहीं देती थी, दुकान नहीं थी। मुसलमानों के राज में भले जो कुछ हुआ, लेकिन इस तरह गांव गांव शराब की दुकान मुसलमानों ने, बादशाहों ने भी नहीं खोला। अंग्रेजी सरकार भी शराब का व्यापार नहीं करती थी। लेकिन आज आजाद भारत में हमारी सरकारें शराब का व्यापार करने लगी, और परिणाम क्या निकला? शराब इतनी सुलभ हो गई कि आज हमारी बेटियों ने भी भारत में शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे। और कहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में हमारी 18-20 साल की कोमर में रहे बेटियां, माँ बाप की चोरी, माँ बाप तो गांव में है, बेटियां यूनिवर्सिटी में चली गई और वहां 11-11 बजे रात तक दारू पी रही हैं। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती हैं। तब तक इनको बहलाकर फुसलाकर कोई धोखा देकर लेकर जंगल भाग गया। माँ बाप को गांव में सूचना आती, बेटी तो यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे, रिश्तेदार खोज रहे। 6 महीना बीत जाता, बेटियां नहीं मिलती। और अगर मिलती भी है तो बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़क पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जहां बैठे, 17 लाख की मलट्टी पावर लेकर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जहां, उनके बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती। कहीं जंगल में मिलती, कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे मिलती। सोचो उस माँ बाप पर क्या असर पड़ता होगा। उन्होंने सोचा था भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनेगी, और आज बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश। जांच होती है तो पता चलता बलात्कार भी हुआ है। जान ही नहीं गई, इज्जत भी चली गई, बलात्कार हुआ है। कैसा भारत! आपका तो रामराज ही रामराज है। आप रोज मीडिया में देख रहे हो कितनी खतरनाक सूचनाएं आ रही। इन्हीं गंदे गंदे समाचारों से आज अखबार है, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 90% समाचार तो यही आता है। बलात्कार हो गया, छिनैती हो गई, डकैती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, इतना हिंदू मर गए, इतना मुसलमान मर गए, मारना काटना रगड़ा झगड़ा, यही सब तो सृजन का, अच्छाई का संदेश तो हमको आपको बहुत कम सुनने को रोज मिल रहा। इससे मालूम पड़ता कि समाज में बुराई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा। हम लोग एक तरफ तो पढ़े लिखे होते जा रहे, लेकिन हम मनुष्यों का नैतिक बल, चरित्र बल, संस्कार लगातार नीचे जा रहा। समाज में अच्छाइयां कम, बुराइयां बढ़ रही हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई जो समाज को गंदा बना दे, गंदा इंसान बना दे। इंजीनियर डॉक्टर बनना ठीक है, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर का चरित्र भी तो अच्छा हो। राष्ट्र वही अच्छा, समाज वही अच्छा, गांव वही अच्छा होगा जिस गांव में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा हो। अच्छा किसको कहते हैं? गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन। अपने घर में माता पिता, चाचा भाई भतीजा। अब ये नहीं कि शराब के नशे में सामने सगी चाची आ गई हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी आ गई हाथ पकड़ लिया, बाप बेटी को न पहचाने, भाई बहन को न पहचाने, शराब के नशे में। ऐसे समाज को, ऐसे राष्ट्र को
कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और जहां ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, कितनों सोने की लंका बन जाए, सोने की लंका माने समृद्धशाली लंका का कितना बड़ा भौतिक विकास हुआ, सोने की लंका, लेकिन अंत में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई, भौतिकवाद भस्म हो गया। सोने की लंका जलकर मिट्टी में मिल गई, राख बन गई।